अच्छा, तो आपको अगर थ्री रेजिस्टेंसेस आर गिवन R1 R2 एंड R3 एंड यू वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आपने यहाँ पे देखिए गिवन आपको क्या क्या है कि इनपुट वोल्टेज गिवन है दैट इज 7 वोल्ट, थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 ये तीनों आपको गिवन है। आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है। तो अब ये बताइए कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट फुल रेजिस्टेंसेस या कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड वोल्टेज और कंबाइंड करंट, हम सबसे पहले उसकी तरफ जाएं। तो बताइए वोल्टेज कंबाइन आपको गिवन है, तो कंबाइंड वोल्टेज V जो है वो किसके बराबर है? 7 वोल्ट के बराबर। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। अभी बताइए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के थ्रू मैं कंबाइंड रेजिस्टेंस बता सकता हूँ, मसलन R फॉर द केस ऑफ सीरीज। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400 प्लस 200। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये 700 ओम्स। ये आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस R आ जाएगी। बताइए जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस R पूछा गया था कितना है, तो उसका आंसर जो था वो कितने ओम्स था? 700 ओम्स। ठीक है, इनको हमने ऐड किस बेस पे किया? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आप उनको कंबाइंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास क्या है कि जब आपके पास कंबाइंड वोल्टेज और कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई तो वी कैन कैलकुलेट कंबाइंड करंट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर। वी हैव फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I जो होगा इसमें ये किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब आप बताइए वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है? 7 अपॉन रेजिस्टेंस किसके बराबर है? 700। तो जब आप इसको करेंगे 7 वन 7 और 700 700, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन 100, और 1 अपॉन 100 किसके बराबर होगा? 0.01 एम्पेयर। तो आपको ये भी बताना था कि भाई टोटल करंट कितना होगा जो कि यहाँ से ट्रैवल करेगा। तो करंट कितना ट्रैवल करेगा? 0.01 एम्पेयर। नाउ सिंगल पाथ इज अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो आप जानते हो कि जो पहली रेजिस्टेंस R1 में से पास होगा, जो पहली रेजिस्टेंस R1 में से पास होगा वो भी आपके पास इतना ही होगा। R2 में से जो पास हो रहा होगा वो भी, एक सेकंड रुकिए, अमा सलाम अल्लाह आप सुना सब खैरियत है? नहीं, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ मदर में, ठीक है ना, इससे अच्छा बेटा, तो हम ये पहुंचे कि करंट I जो है वो 0.01 एम्पेयर के इक्वल आएगा। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड कि अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन वी नो के सेम अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इन एवरी रेजिस्टर। रेजिस्टेंस R1 से भी उतना ही गुजरेगा, R2 से भी उतना ही गुजरेगा, R3, यानी कि I1 और I2 I3 आपको तीनों पता चल गया है I मालूम कर, ठीक है। I3 I2 और I1 यानी कि जितना करंट यहाँ से चलेगा उतनी रेजिस्टेंस R यानी कि 0.01 होगा I1, 0.02 I2 होगा और 0.03 I3 होगा। तो आपको तमाम रेजिस्टेंसेस के करंट भी पता चल गए। अब अगर मुझे ये मालूम करना हो कि I1 I2 I3 भी पता चल गया है, R1 R2 R3 मुझे पहले पता थे। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 वोल्टेज, अब यहाँ पे पोटेंशियल V है तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल ऑन रेजिस्टेंस R1 V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मुझे V1 मालूम करना हो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ऑन फर्स्ट रेजिस्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू I1 R1। V2 किसके बराबर होगा? V2 इज इक्वल्स टू I2 R2। और V3 किसके बराबर होगा? V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। तो अब ये बताइए कि V1 जो होगा फर्स्ट रजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा,
I1 किसके बराबर है 0.01 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है 100। I2 किसके बराबर है, I2 भी इतना ही है 0.01 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है 400। और अगर इधर देखूँ तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 200। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर आप 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले रजिस्टर के ऊपर, पहले रजिस्टर पे जो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल आएगा, वोल्टेज V1 आएगा, वो कितना आएगा 1 वोल्ट। यानी कि 7 वोल्ट में से 1 वोल्ट ड्रॉप होगा पहले रजिस्टर में। दूसरे रजिस्टर पे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 वोल्ट। तो दूसरे रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितने वोल्ट होगा 4 वोल्ट। यानी कि 7 में से 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो 4 और 1 5 वोल्ट हो गया। अब रिमेनिंग कितना है 2 वोल्ट। तो मैं तो डायरेक्टली 2 वोल्ट यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा 2 वोल्ट। तो बताइए रिमेनिंग कितना ड्रॉप होगा यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो बताइए आपने इसके थ्रू इंडिविजुअल, यानी कि अगर मैं इस पूरे सर्किट को एक्सप्लेन करूँ तो देखो मैं इसे कहूँगा कैसे, बताऊँगा कैसे। मैं ये कहूँगा कि 3 रेजिस्टेंसेज 100, 400 and 200 are connected in series and connected with a supply of 7 volt. Then their combined or equivalent resistance would be 700. That is more than the individual resistance. Highest जो individual resistance है उससे इसकी resistance क्या कर दी गई है, increase हो गई है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कंबाइंड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जब कंबाइंड रेजिस्टेंस कहीं पे मेरे पास इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन तमाम इक्विपमेंट की पावर बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज़, जो करंट यहाँ से ड्रॉ होगा वो 0.01 एम्पियर चलेगा और सब में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा। वोल्टेजेस ड्रॉप, वो रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या आएगा आपके पास ज़्यादा आएगा। मसलन देखिए इसका रेजिस्टेंस 400 है तो इस पर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसके ऊपर पोटेंशियल 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है कम है, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट हर एक रेजिस्टर में से क्या पास होगा इक्वल पास होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया फर्स्ट। देखिए अगर इन्हीं रेजिस्टेंसेस को हम रिवर्स में लगाते हैं, यानी कि सीरीज के बजाय मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, सीरीज के बजाय मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ कैसे पैरेलल। तो अब आप देखिए पैरेलल यूजेज में ये रेजिस्टेंसेस कैसे दिखाई देंगी, देखिएगा बेटा। देखिए एक लेकिन ये तो वही पुरानी वाली कॉपी कर डाली मैंने गलत उठा लिया। एक सेकंड, एक कोई क्वेश्चन हो तो आप ना साथ में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं ये क्वेश्चंस कराने के बाद आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो होमवर्क के लिए आपको दूंगा, तो वो आपने सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। उसमें फिर ये हो जाएगा कि आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी कम्प्लीटली कि ये किस तरीके से सॉल्यूशन करा। चलें आप देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है कि नाउ दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो कनेक्ट की गई हैं वो कैसे कनेक्ट की गई हैं, पैरेलल कनेक्ट की जा रही है। तो आप ज़रा देखिए, नाउ 3 डिफरेंट पाथ्स आर अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। मसलन करंट यहाँ से आने वाला I, कुछ करंट नीचे आ जाएगा, कुछ करंट यहाँ से नीचे आएगा, कुछ यहाँ से नीचे आएगा। जब इन रेजिस्टेंसेस से गुजर के
ये करंट यहाँ पर और ये करंट यहाँ पे इससे मिलेगा, तो आपके पास ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट बन जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से आ रहा है करंट I, तो यहाँ पे आने वाला करंट क्या होगा I1, यहाँ पे आने वाला करंट I2, यहाँ पे आने वाला करंट I3, यहाँ से I3 ही गुजरेगा, I3 गुजर के यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से I2 गुजर के नीचे आएगा, I3 और I2 आपस में मिलेंगे, और फिर जब इसमें ये ऊपर से आने वाला I1 मिलेगा, तो जब ये तीनों यहाँ पे मिलेंगे तो ये मिलके दोबारा से क्या हो चुके होंगे I, यानी कि I इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, एंड आफ्टर कंबाइनिंग all 3 currents we will get again the previous one I current. So I is distributing in 3 different amount, and after passing through the resistance they are combining and form the same amount of current. तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं पहली रेजिस्टेंस देखूं तो इट इज सेपरेटली कनेक्टेड विद द सोर्स, ये भी सोर्स से कनेक्ट है, यानी कि ये 7 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 7 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 7 वोल्ट का प्लस इसको भी मिल रहा है, इसी तरीके से 7 वोल्ट के माइनसेस इसको भी मिल रहा है। तो सबके ऊपर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल दैट रिमेन द सेम, यानी कि पहली रेजिस्टेंस R1 के ऊपर भी वोल्टेज V1 किसके बराबर होगा 7 वोल्ट, V2 के ऊपर यहाँ पर भी कितना आएगा 7 वोल्ट, और V3 पे भी कितना आएगा 7 वोल्ट। तो ये आपको पता है कि वोल्टेजेस रिमेन द सेम फॉर द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट करंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले मैं इसमें इक्विवेलेंट निकालूंगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट वोल्टेज मुझे पता है V किसके बराबर है 7 वोल्ट। तो बताइए, सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से स्टार्ट किया जाता है कोई भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप ये देखिए कि इसके 2 तरीके, या तो मैं वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर डालूं और रिजल्ट निकाल लूँ, ठीक है भाई। देखिए, एक तरीका तो यह है कि 1/R1 किसके बराबर है 100 प्लस 1/R2 किसके बराबर है 400 और R3 किसके बराबर है 200, सॉरी गलत लिख दिया, 1/200। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो बताइए 100, 400 और 200 के अंदर अगर आप एलसीएम लेने के लिए आते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, इसको अगर आप करते हैं तो ये 100 से अगर मैं करता हूँ तो 100 1 जा 100, 100 4 जा 100 2 जा, अब 2 1 जा और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये 100 2 जा 200 और 200 को 200 से करेंगे तो 400 आंसर। अब 100 400 जा 400 1 जा 4 आ जाएगा, 100 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 400, तो 4 1 जा 400, 400 1 जा 400 तो 1 1 जा 1, और 200 2 जा 400 तो 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा 7/400। तो इसका मतलब क्या है कि 1/R जो है वो 7/400 है, तो R जो होगा वो आएगा 400/7 ओम्स। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी किस चीज़ की, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए ये देखिए 400/7, 400 डिवाइडेड बाय 7, 57.14 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 57.14 ओम्स। अभी बताइए, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। अभी बताइए, अगर मुझे R पता चल गया, अगर मुझे V पता चल गया यहाँ पर वोल्टेज V, तो R और V के थ्रू मैं क्या निकालूंगा कंबाइंड करंट, तो I इज इक्वल्स टू V/R। वोल्टेज कितना है 7 और ये कितना है 57.14
तो इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो 7 डिवाइड बाई 57.14, 7 डिवाइडेड बाई 57.14, एक सेकेंड, 7 डिवाइडेड बाई 57.14, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 0.12 0.122 करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख लेंगे? 0. हाँ भाई, आंसर आ जाएगा 0.12 एम्पेयर करंट आ गया। सही है भाई। तो अब आपके पास ये दो चीज़ें तो आ गई। जब आपने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो एक सेकेंड ये डिवाइस से जब आपने ये दो चीज़ें कर ली, बस ये टाइम तो हो ही गया है अब ये कर लेने के बाद आपने क्या करना है? आपने एक मिनट, आपने ये दो काम कर लेने के बाद अब आपको पता है कि तमाम के वोल्टेजेस सेम है, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V, सबके ऊपर से वोल्टेजेस सेम आ रहे हैं। अब मुझे करंट अगर I मालूम करना है तो आप जानते हैं V1 का फॉर्मूला क्या होता है? I1 R1। तो अगर मुझे I1 चाहिए, अमाउंट ऑफ करंट इन फर्स्ट रजिस्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा? V1 अपॉन R1। तो अब ये बताइए V1 किसके बराबर आ रहा है? वोल्टेज सबके ऊपर सेम है 7 वोल्ट, डिवाइड बाय R1 क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस कितनी है? 100 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पेयर्स में करंट आ जाएगा I1। अच्छा, I2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? V2 अपॉन R2। V2 कितना है? वोल्टेज उतना ही 7 वोल्ट है, अपॉन R2 कितना है? 400 है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पेयर्स में करंट आ जाएगा। और अगर आप I3 कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, बस यहाँ पे हम खत्म करते हैं, I3 कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा V3 अपॉन R3, और ये आपके पास हो जाएगा 7 अपॉन 200। तो ये जो तीन करंट आएंगे, इन तीनों को अगर आप ऐड अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो आपके पास आंसर 0.12 एम्पेयर आना चाहिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर इन तीनों का सम अप जो होगा वो 0.12 आएगा। तो इसको बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो फिगर को देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे ज़्यादा करंट कहाँ से पास होगा, तो जहाँ की रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। तो I1 की वैल्यू इज मोर देन I2 एंड I3, और सॉरी, सबसे ज़्यादा करंट, मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होगा? जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम करंट I1 से पास होगा, और मिनिमम करंट कहाँ से पास हो रहा होगा? I2 से, और इन दोनों के इंटरमीडिएट करंट जो होगा वो I3 से पास होगा। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। मैं आपके ग्रुप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर कराऊंगा जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो बस इसको यहीं तक रखिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, ये जो आपने पैरेलल सर्किटरी दिखाई है सर, यहाँ पे वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना सर? पैरेलल के लिए मैंने लिखा है V1 V2 और V3, देखो सबके ऊपर मैंने 777 लिखा है। तो पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज जो होता है वो क्या रहता है? हमेशा सेम। ये देखो इस सर्किट को मैंने ऐसे भी रखा हुआ है, और इसी सर्किट को देखिएगा, ये जो सर्किट है, एक मिनट रुकिएगा, इसी सर्किट को एक मिनट देखें, इसी सर्किट को अगर मैं ऐसे कर दूँ, कहाँ गया भाई? एक मिनट, इसको अगर मैं रोटेट करा दूँ वर्टिकल, ये देखें, अगर ये सर्किट ऐसे दिया हुआ है, देखिए आपको जो क्लास में कराया गया वो सर्किट कुछ इस तरीके का था। मैंने ये पहले ऐसे था, मैंने इसको वर्टिकली रोटेट करा दिया। तो देखिए ये भी पैरेलल ही है, वैसे ही है। इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसकी आपने ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, वर्टिकल कर दिया। तो इसमें भी देखिए कि ये सारे सेपरेटली ओरिजिनल वोल्टेज से कनेक्ट है, तो जितना R1 पे वोल्टेज आएगा उतना ही R2 पे, उतना ही R2। तो मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, तो वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हो, ठीक है। और सॉल्व करके आपने उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे पर्सनली शेयर करना, ठीक है। तो बस इसको यहीं ओके सर।